छपरा में धधक रही है हिंसा और इसकी जिम्मेवार कौन है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन बूथ पर आखिर किसका कब्जा था, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। देखिए, मतदान शुरू होते ही जिस तरीके से छपरा हॉट सीट बन चुका है, हॉट सीट कद्दावरों की लड़ाई में नहीं, यानी लालू के बेटी और बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच नहीं। ऐसा क्या हुआ छपरा में जो इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से छपरा में आरोप लग रहा है लालू के बेटी रोहिणी आचार्य पर, जो मैदान में उतरी थी सारण के मैदान में, और 2:45 पर रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंचती है और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाती है। उसके बाद वहां से चली जाती है और ठीक 5 बजे अपने समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य वहां पहुंचती है और उसके बाद झड़प देखने को मिलता है बीजेपी कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ताओं में। यानी साफ तौर से ये न्यूज़ पेयर आरोप नहीं लगा रही है, ये खबरें चल रही है छपरा में। जिस तरीके से अलर्ट किया गया, नेट सेवाएं बंद की गई है, जिस तरीके से 3 लोगों की गोली लगी है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं, पटना के पीएमसीएच में भर्ती है। तस्वीर आपके सामने रोहिणी आचार्य देखने पहुंची है। बीजेपी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव ने आरोप लगाया है कि जो जंगल राज का कहानी कहते थे और वही दोहरा रहे हैं और वह बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर नाइंसाफ़ है। आरोप लगाना इनका शुरू से ही है, लेकिन देख लीजिए कौन क्या करता है वो आपके सामने। 15 साल की कहानी फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। छपरा में जिस तरीके से रोहिणी आचार्य पर बीजेपी के कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि रोहिणी आचार्य अपने समर्थकों के साथ 5 बजे पहुंचती है और आरोप लगाती है कि यहां पर बोगस वोट दिलाया जा रहा है, और अपने समर्थकों के साथ पहुंचती है और हंगामा शुरू हो जाता है। यानी साफ तौर से रोहिणी आचार्य के पहुंचते ही छपरा में भारी बवाल और सारण में पुलिस हाई अलर्ट। हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा भी नज़र रखी जा रही है। अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस हेडक्वार्टर की पैनी नज़र छपरा पर बनी हुई है। सारण में जिस तरह से चुनावी माहौल के बीच खूनी खेल खेला गया, इसमें एक की जान गई, 2 घायल हैं और तमाम तरह की राजनीतिक सहगर्मी बढ़ती जा रही है। पारा जैसे जैसे बिहार का कहा जाता है कि बिहार का मौसम जैसे जैसे बदलता है, बिहार की राजनीति बदलती है। लेकिन छपरा में ऐसा क्या हुआ जो गोली चलने लगी और इस गोली कांड में एक की मौत हो गई और राजनेता अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के घर में कोहराम मचा है और राजनेता तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर डीएमएसपी वहां पहुंचे हैं और ताबड़तोड़ कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, यानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी देखने को छपरा में मिल रही है कि एक और हिंसक झड़प, दूसरी ओर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से छपरा में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जिस तरीके से गोलीबारी चल जाना, यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन नीतीश की पुलिस हाई अलर्ट पे है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप बीजेपी पे लगाया है और आरोप लगाते ही बीजेपी के एमएलसी जो नवल किशोर यादव है, वो क्या कुछ रोहिणी आचार्य पर कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। और रोहिणी आचार्य क्या आरोप लगा रही है, जरा वो भी सुनिए आप। ये इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आरजेडी का, ये पीछे का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है। ये दूसरे के मतों का हड़प के उपयोग करा लेना चाहते हैं और सत्ता में सुख सुविधा के लिए, परिवार के सुविधा के लिए ये करना चाहते हैं। वो अब फिर से एक बार प्रयास इन्होंने किया, लेकिन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस प्रयास को उनका सक्सेस नहीं होने दिया जाएगा। और वो जंगल राज जिसकी चर्चा आप करते हैं, और वो जो लालू यादव जी का और राबड़ी देवी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको पुनरावृत्ति न सरकार होने देगी, न जनता होने देगी। सब अवेयर है और सब जानती है। डरे हुए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर
आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे, कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना डिटेल, जाके पता करवाइए।